Vipin Raghuvanshi, the brother of late Raja Raghuvanshi, is joining us. बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए और ऐसे समय में आप हमारे साथ जुड़े हैं। पूछना चाहूँगी, ये बहुत ही राजा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। विपिन, आज आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि सोनम इस तरीके से उत्तर प्रदेश से डिटेन हुई है? सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अभी सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सुपारी दी थी, सुपारी किलर्स का ये काम है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं विपिन? देखिए, मेरा मानना इसमें ये है, सोनम इसमें 99% इन्वॉल्व हो सकती है। हम्म, बाकी मेरा मानना इसमें ये भी है, तो जिस द्वारा बताया जा रहा है, तो राज नाम का व्यक्ति जो है, जो राज कुशवाहा है, वो उससे उसका अफेयर होगा। बाकी मैंने पूछताछ करी भी है, मैंने सोनम की भाई से फ़ोन लगाया था मैंने, तो पूछताछ करी मैंने, तो ये राज जो है, राज नाम का व्यक्ति अपने यहाँ पे काम करता था। ये राज वही है क्या? फ़ोटो देखे, उसने कहा भैया ये राज वही है, जो अपने यहाँ काम करता था। बाकी उसको भी, गोविंद को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम्म, इनका कुछ अफेयर चल रहा होगा, तो ये लोग इतना बड़ा कोई मामले को अंजाम दे देंगे। मैं पूछना चाहूंगी, राजा ने कभी कुछ कहा इस पूरे दौरान जब वो घूमने निकले थे? मैं समझती हूँ कि वो कामाख्या टेम्पल भी गए थे असम में, उसके बाद वो शिलोंग आए, फिर वो चेरापूंजी गए। कुछ कहा आपको कि कुछ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, खुश नहीं नहीं है देखिए, सोनम? जब जब राजा रघुवंशी जब घर से निकला था ना, हम्म, तो एक दिन पहले उसको मैंने चिल्लाया, उसको मैंने कहा कि तो जो है अभी अभी शादी को 4 दिन जो है, वो तो अभी भी छोटा है, और छोटे होने के बाद भी जो है अपने नई दुल्हन तो बहू को घर पे लेके आया है, और उसको तू लेके यहाँ से घूमने जा रहा कभी है, तो परिवार के लिए अपने लोग क्या बोलेंगे? फिर 4 दिन शादी क्यों नहीं हुई, तू लेके घूमने निकल गया है। तो बोले भैया टिकट जो है, सोनम ने टिकट बुक कर दी है बोले, तो भैया अब क्या करूँ बता, मैं कैंसिल कर दे। बोले टिकट कैंसिल होगी, समय खत्म हो चुका है कैंसिल करने का, 24 घंटे पूरे हो गए। अरे ठीक है, काम कर, तूने मन बना ही लिया कभी है, तो चले जा। तो जा कहाँ रहा है? बोले भैया मैं असम जा रहा हूँ मैं। असम में अब क्या है, इसे देख ले क्या चीज है। बोले भैया वहाँ पे असम में चाय पत्ती वगैरह उगती है, तो वहाँ पे मौसम अच्छा है, जगह अच्छी है, घूमने लायक जगह है, और वहाँ पे कामाख्या देवी के दर्शन करके मैं हम लोग रिटर्न आ जाएंगे वहाँ से। जी। तो ये असम से गुवाहाटी, गुवाहाटी से इनको इंदौर आना चाहिए था, तो गुवाहाटी से ये शिलोंग कैसे चला गया, इस बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन राजा ने कुछ बताया कि शिलोंग का प्लान, और शिलोंग से आगे है चेरापूंजी करीब 50 किलोमीटर, तो चेरापूंजी सोरा जाने का डिसीजन राजा ने आपको बताया किसने लिया, क्यों लिया? देखिए, इस बारे में हमारी कोई बातचीत आज हो नहीं पाई थी, जी। क्योंकि राजा का फोन जो था, राजा का फोन करीब 22 तारीख के दिन बंद हो चुका था, कि राजा बोल रहा था भैया मेरा फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ मैं, तो सोनम के फोन से ही अपन लोग बात कर पाएंगे। मैंने ठीक है। बाकी मुझे अभी तक ये नहीं पता चला इसके अंदर, तो सोनम द्वारा जो है इसमें ऐसा क्यों रचा गया था कि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम तो वहाँ पे हम लोग जब सर्च करके आए थे, मैं 11 दिन वहाँ रह के आया हूँ, और गोविंद रघुवंशी जो है आखिर 17 दिन से वहाँ पे रह रहा है, तो हम लोगों को ऐसा कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम कहीं लगी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बताई तुमको। मैं पूछना चाहूँगी, ये सोनम अगर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि इस समय एलिगेशंस हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे केस को? ना फादर जो है सोनम के, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मेघालय पुलिस का कवर अप है, ये कवर अप अटेम्प्ट है। आप कैसे देखिए, देखते हैं? मेरा मानना इसमें ये है, कोई भी पुलिस किसी को गुमराह क्यों करेगी? पहला सवाल तो मेरा ये है, क्योंकि गुमराह करने के लिए पुलिस के पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना कोई, तो सोनम ही होगी गुमराह करने के लिए पुलिस को। कुछ उनको प्रूफ मिले होंगे, कुछ सबूत मिले होंगे, तो ही तो उन्होंने बोला है। और हमारा मानना इसमें ये है, सोनम इसमें 99% अपराधी हो सकती है, बाकी 1% हम उसको खाली इतना चाह रहे हैं एक बार है, तो सोनम द्वारा जो है हम एक बार उससे बातचीत करें, उससे पूछे सोनम तूने ऐसा क्यों किया है, कि सोनम हालांकि कबूल तो नहीं करेगी, बल्कि मगर ये 7 लोग जो है, ये 7 लोगों की शक्ल देख के सोनम कबूल करेगी। ये 7 लोग जो 7 लोग बोलेंगे हाँ सोनम जी को जो है को सुपारी दी गई है, फिर सोनम का रिएक्शन हमको देखना, सोनम ने ऐसा करा क्यों, बस हम इतना चाहते हैं बस सुनने के लिए, उससे मैं पूछे जानना कि चाहती उन्होंने हूँ, ऐसे। मैं विपिन जी, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि सोनम के परिवार वालों से आपसे कोई बातचीत हुई है? क्योंकि बड़ा ही अजीब सिचुएशन हो गया आप लोगों के बीच में। आप लोग रिश्ते में हैं, लेकिन अब सोनम का नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। उनके फादर से या माँ से कोई बातचीत हुई है? नहीं देखिए, इसमें मेरा मानना इसमें ये है, तो इसमें सोनम के परिवार को किसी को इस बारे की जानकारी नहीं थी। जी। मैं जानता हूँ क्योंकि गोविंद को मैं मेरे साथ में करीब 11-12 दिन वहाँ साथ में रिहा हूँ मैं, बाकी यहाँ भी रिहा हूँ मैं। सोनम के बारे में गोविंद को कुछ जानकारी होती इस प्रकार की कभी, तो गोविंद मुझे इस प्रकार की जानकारी मैं दे चुका होता, जी। क्योंकि गोविंद को मैं एक करीब से देख चुका हूँ। गोविंद ये गलती कभी नहीं करेगा, तो उसकी बैंक के चक्कर में किसी के भय की सजा मतलब ऐसे हुए मरने सरेगी,
क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रकार से गोविंद को अच्छी तरह से और उसके अभी पिताजी को भी आपने अच्छी तरह बात जानता की हूँ मैं। है राज कुशवाहा के बारे में, क्योंकि राज कुशवाहा का नाम बार-बार आ रहा है इस मामले में। हाँ, राज कुशवाहा जो है वहाँ का एक एम्प्लॉयर है उनका है। ये चीज़ मैंने सुनी है और गोविंद की मुँह से सुनी मैंने, तो राज जो है अपना वहाँ का एम्प्लॉयर है और वहाँ का बाहर का काम राज ही सँभालता है पूरा। और सोनम के रिलेशनशिप के बारे में कोई बातचीत इसमें नहीं, हुई इस है? बारे में कोई इस बारे में ना मुझे जानकारी है, ना गोविंद को जानकारी है। ये अरेंज मैरिज था? सोनम की रज़ामंदी अरेंज नहीं मैरेज थी, थी। ऐसी कोई भनक आप लोग को कभी हुई? ये दोनों की अरेंज मैरेज है और दोनों की मर्ज़ी से शादी कराई गई है और दोनों ने हमको ऐसा कुछ लगा नहीं हमको दोनों बीच में कभी, तो कहीं दोनों जने खुश नहीं है इसमें। दोनों बहुत खुश थे और उनकी मर्ज़ी के हिसाब से शादी हुई, जैसा उन्हें चाहा वैसी शादी उनकी हुई है। इसमें हमको कहीं से लगा नहीं, तो सोनम ये राजा जो कि दुखी है, वो सोनम राजा को धोखा दे रही है। सोनम की तरफ से ये ऐसा कहा जा रहा है, कम से कम हमें पता चल रहा है कि कन्फेशन या जिस जिस इन्वेस्टिगेशंस में जो बात हो रही है कि ये एक लूटिंग का केस था और उसे पता ही नहीं हुआ क्या है पिछले 10 दिनों में, और वो कैसे उत्तर प्रदेश पहुंची पता ही नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन वो दे रही हैं। क्या आप मानते हैं? क्योंकि देखिए इसमें सोनम का जो है इसमें हमें हम मान सकते हैं सोनम को वहाँ से यहाँ लाया गया जो है, इसमें सोनम इसमें कितना इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व नहीं है, वो सोनम ही बता पाएगी वो तो, कि हम लोग सिर्फ़ एक कल्पना कर सकते हैं, तो सोनम कितने इसमें इन्वॉल्व है। मतलब आप भरोसा कर सकते हैं अगर सोनम का ये बयान जो है वो चल रहा है कि मैं इस देखिए पूरे बयान मामले में सुनो, इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो दुखी हैं, मैं क्योंकि खुद देखिए होता विक्टिम क्या है हूँ। इसके अंदर, नहीं, इसमें होता है क्या है, विक्टिम कभी खुद होती है कभी वो, हो गया। All right, there was Vipin Raghuvanshi, the brother of the victim here, Raja Raghuvanshi, talking about all of that that has happened, including the fact that they all went over to Cherrapunji and were looking for the couple, along with the brother of Sonam, remember. So they're obviously extremely shocked with developments from today. The fact of the matter is that Raja Raghuvanshi has been killed. The body found in a mutilated state, and the grieving family is left with this information, the fact that the newly wedded wife in that sense was behind this, allegedly behind this murder.